PSL 4 खत्म इंतजार, कराची वाले बेकरार, शहरे कायद की सज धज निराली, हर तरफ रंगों की बहार। क्रिकेट शायकीन हीरोज को इन एक्शन देखने के लिए बेताब, मौज मस्ती के फुल प्रोग्राम। स्टेडियम के दरवाजे 4 बजे ओपन, शायकीन के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाना लाजिम, मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत, खाने पीने की अशिया और खवातीन के हैंड बैग लाने पर पाबंदी। बड़े इवेंट के बड़े सिक्योरिटी इंतजामात, नेशनल स्टेडियम के अतराफ में पुलिस और रेंजर्स फुल अलर्ट, मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी, 5 मकामात पर पार्किंग होगी, शायकीन के लिए शटल सर्विस का इंतजाम। भारत में भी मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद, अमन चाहते हैं लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक पैगाम, भारतीय खिलाड़ियों को फौजी टोपियां पहनते दुनिया ने देखा, ICC नोटिस ले, वजीर खारजा की गुफ्तगू। पुलवामा हमले के कोई शवाहिद नहीं दिए गए, भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करके पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, फवाद चौधरी का रूसी टीवी को इंटरव्यू। कशीदगी खत्म करने के लिए पाकिस्तान का एक और बड़ा कदम, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद वहगा के रास्ते भारत चले गए, भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया भी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रदर, अहम इत्तेहादी है और हमेशा रहेगा। पाक भारत तनाज़ात बातचीत से हल किए जाएं, पाकिस्तान आलमी सालसी का खैर मकदम करता है तो भारत गुरेज़ां क्यों है, चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान। वज़ीर आज़म का आज लाहौर में मसरूफ दिन, पंजाब एनरोलमेंट पॉलिसी का इफ्तिताह करेंगे, आला सतह इजलास में वज़रा की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे, इमरान खान और उस्मान मुस्तार की 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। टोबा टैक्सिंग में अफसोसनाक वाकया, करीबी गांव नागरा में घर से मां और 3 बेटियों की लाशें बरामद, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल, शौहर के कत्ल में मुलव्विस बीवी गिरफ्तार, मुलजिमा का दोस्त की मदद से अजमल को गला दबाकर मारने का एतराफ। पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन, ओकाड़ा से लाहौर आने वाले जाली दूध के 6 टैंकर पकड़ लिए, हुकाम ने 18,000 लीटर मुजरे सेहत दूध तलब कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे ठुस हो गए, 77% बच्चे मैट्रिक से पहले ही सरकारी स्कूल छोड़ने पर मजबूर, गैर मयारी तालीम और मायूस कुन इम्तिहानी नताइज बड़ी वजह करार। सारे लोग यहाँ सड़कों पे खड़े हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं, यहाँ पर जो पीछे बनी हुई है सुल्तकार, वहाँ पर टैक्सी स्टैंड वालों ने पूरा कब्जा किया हुआ है। मेयर साहब से ये गुजारिश है कि ये जहाँ पर पानी मुयस्सर किया जाए, यहाँ पर बैठने के लिए जगह दी जाए। गुजरावाला में लोकल स्टॉप्स पर इंतजार गाहें टूट फूट का शिकार, बसों और वैगनों का इंतजार आवाम के लिए इम्तिहान से कम नहीं, इंतजामिया के सिर्फ दिलासे, अमली इक़दामात सिफर। अयान अली के लिए बड़ी मुश्किल, करेंसी स्मगलिंग केस में इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी, रावलपिंडी की कस्टम्स अदालत ने मॉडल के असासे जब्त करने का हुक्म दे दिया। सऊदी फौज का एक्शन, असीर के इलाके में परवाज करने वाला ड्रोन मार गिराया, टुकड़े लगने से 4 अफराद जख्मी, हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
कलरफुल ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। सबसे पहले अहम खबर दें आपको शहर कायद से, जहां बोट बेसन में ज़ेरे तामीर इमारत की लिफ्ट गिरने का यह हादसा पेश आया है और इस हादसे में 3 मजदूर जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गई है। पुलिस राय ये बता रहे हैं इन तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अजायब वक़्वा के मनाजिर आप देख सकते हैं, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस एहलकार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बताया जाता है कि 3 अफराद जख्मी हुए हैं और इस हादसे में 3 मजदूर जाँ बहक हुए हैं। कैसे ये हादसा पेश आया, इसकी तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बोट बेसन पे, जहाँ पे अब से कुछ ही देर पहले जो है अफसोसनाक हादसा पेश आया। ज़ेर तामीरी इमारत थी जहाँ पे काम करने वाले जो 6 मजदूर थे वो हादसे का शिकार हुए, जिनमें से 3 जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि दीगर 3 को भी अस्पताल मुंतकिल किया गया और अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनमें से 2 मजदूर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे हैं। मजबूरी तौर पर अगर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो ये वो इमारत है जहाँ पे जो ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट है, ये लटकी हुई है। इसी लिफ्ट पे ये 5 मजदूर मौजूद थे जो कि इस इमारत पे शीशा लगाने के लिए ऊपर जा रहे थे। 11वीं मंजिल है जिसके बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे मजदूर जा रहे थे कि इस लिफ्ट से इसके गिरने से जो है ये मजदूर 5 आगे नीचे गिरे और 6 के 6 मजदूर जो है इस हादसे का शिकार हुए। 5 जिसमें से अब जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 3 की शनाख्त असद, अब्दुर्रहमान और नासिर के नाम से कर ली गई है, जबकि 1 मजदूर जो उसके बारे में बताया जा रहा है उसको जिन्ना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पे मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब पहुँचना शुरू हो गया और हादसे का जायज़ा लिया जा रहा है कि कैसे ये हादसा पेश आया और किसकी गफलत से पेश आया था। बताया जा रहा है कि ये मजदूर थे जो कि इस लिफ्ट पे जो है 11वीं मंजिल पे जा रहे थे इस इमारत में शीशा लगाने के लिए, जो कि इस लिफ्ट के गिरने से ये मजदूरों को, ये तमाम तर मजदूर जो है हादसे का शिकार हुए। ताहम 5 मजदूर मजबूरी तौर पे इस हादसे का शिकार होने वाले वो अब जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 1 मजदूर को जिन्ना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ पर उनका इलाज जारी है। शुक्रिया शाहमीर खान, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि बोट बेसन में ज़ेरे तामीर इमारत की लिफ्ट गिर गई है। हादसे में 5 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं, जबकि 1 जख्मी हो चुका है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यह हादसा पेश आया उस वक्त जब लिफ्ट गिर गई थी। लिफ्ट गिरने से 5 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 1 जख्मी हुआ है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा लिफ्ट गिरने से पेश आया है। लिफ्ट में 5 मजदूर मौजूद थे। मजदूर 11वें फ्लोर पर शीशा लगाने जा रहे थे कि यह हादसा पेश आ गया और अब इस वाक़े में 5 मजदूर बताए जा रहे हैं जो कि जाँ बहक हो गए हैं। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया बोट बेसन में, जहां पर इस वक्त जाँ बहक मजदूरों की तादाद 5 हो चुकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला। बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से आज मुलाकात करेंगे। उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी की महकमा दाखिला को ऐसी दरख्वास्त दी गई है। बिलावल आज ही मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है पीपल्स पार्टी की महकमा दाखिला को दरख्वास्त करके। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा दरख्वास्त में क्या कहा गया है, क्या इम्कानात हैं, आज इजाज़त मिल जाएगी? आज बिल्कुल सियासी मंजरनामे पर देखा जाए तो ये बड़ी पेशरफ्त है कि बिलावल भुट्टो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी सेहत के हवाले से दरियाफ्त करना चाहते हैं और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने मुलाकात के लिए होम डिपार्टमेंट को बाज़ाब्ता आज दरखास्त दे दी है। दरखास्त में पीपल्स पार्टी ने जो बताया है कि बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। उनके हमरा कमरजमा कायरा मुस्तफा नवाज खोखर और बिलावल भुट्टो के पोलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सोमरो भी होंगे। ये जो बिलावल भुट्टो की आज ही मुलाकात करना चाहते हैं। गुज़श्ता रात वो लाहौर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने मखदूम अहमद महमूद की बेटी की शादी में भी शिरकत करनी है और साथ वो नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। तमाम बिलावल भुट्टो की मुलाकात का इन्हातार होम डिपार्टमेंट की इजाजत पर होगा कि अब जो है होम डिपार्टमेंट उन्हें आज मुलाकात की इजाजत देता है या नहीं। अगर होम डिपार्टमेंट इजाजत देता है तो बिलावल भुट्टो आज ही शाम में जो है या दोपहर को जो है वो वहां पर कोट लखपत जेल पहुंचेंगे और नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सियासी मंजरनामे पर देखा जाए कि नवाज शरीफ के साथ जो बिलावल भुट्टो की ये मुलाकात है इसको बहुत
बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है कि ये पीपल्स पार्टी ने जो है वो नवाज शरीफ की तरफ पहले जो है बयानात की हद तक और फिर कौमी असम्बली में जो है वो मुशावरत और जो ताउन है वो बढ़ाया था, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जब नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो इसको जो है दोनों जमातों की कुर्बत के हवाले से अहम तस्वर किया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो का ये फैसला जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को मजीद करीब लाएगा। अब होम डिपार्टमेंट पे मुनहसर है कि वो आज पीपल्स पार्टी की इस दरखास्त का क्या जवाब देते हैं, इस दरखास्त को मुस्तरद करते हैं या इजाजत दी जाती है। जी अच्छा लियाकत, बिल्कुल ये तो वजारत दाखिला पर डिपेंड करता है कि वो इजाज़त देता है या नहीं। महकमा दाखिला को ये दरख्वास्त दी गई है और वही इजाज़त देगा। ये बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मसरूफियात हैं, कितने दिन वो लाहौर में मौजूद होंगे? अब बिलावल भुट्टो जो है वो आज का दिन ही लाहौर में मौजूद हैं, कल उन्होंने वापस चले जाना है क्योंकि वो आज उनका 2 रोज़ा दौरा था। कल वो लाहौर पहुंचे थे और आज मखदूम अहमद महमूद की बेटी की शादी में उन्होंने शिरकत करनी है। शाम 6 बजे उनकी पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी के साथ बिलावल हाउस में मुलाकात है और दूसरा जो उनका एजेंडा है वो नवाज शरीफ से मुलाकात का है। इसलिए आज सुबह सवेरे जो है वो होम डिपार्टमेंट को दरखास्त दी गई। पीपल्स पार्टी के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उस्मान मलिक हैं ये दरखास्त लेकर गए और कमर कायरा की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर ये दरखास्त जो है उनके लेटर पैड पे दी गई है। इसलिए पीपल्स पार्टी की जो अगर चेयरमैन की मसरूफियात को देखा जाए तो आज उनकी 3 मसरूफियात हैं। एक वो नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं, दूसरा मखदूम अहमद महमूद की बेटी की शादी में शिरकत करेंगे और तीसरा पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी से बिलावल हाउस में मुलाकात करेंगे। जी ठीक है लियाकत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को ये बताएं कि सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त, बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया है। कल के रोज हमने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध की पिच पर चौके छक्के लगाते हुए दिखाई दिए और उनकी जानिब से बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया था और अब ये बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया है, जिसके लिए दरख्वास्त दे दी गई है महकमा दाखिला को और अब ये महकमा दाखिला पर मुनहसिर है कि वो इस दरख्वास्त का क्या जवाब देता है। आया इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर में ही मौजूद हैं और लाहौर में ही उनकी मसरूफियात हैं और वो आज ही मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मरियम नवाज भी वहाँ भी मौजूद थी, हमजा शहबाज साहब भी मौजूद थे। हम 4 लोग उनको मिलने गए हुए थे। उनका जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो भी हमारे साथ थे। तो बावजूद हमारे कहने के और इसरार के उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में नहीं जाऊँगा। कल भी जो अटैम्प्ट था उनको परसुएट करने का, उनको कायल करने का कि वो अपनी सेहत के हवाले से अस्पताल में चले जाएं। उनका कहना था कि मुझे 2 दफ़ा पिछले 2-3 महीने में अस्पताल में ले जाया गया है और वहाँ पे उनका कोई इलाज एज सच जो है वो कोई नहीं हुआ। सुबह एक डॉक्टर आ जाता था, वो उनकी शुगर चेक कर लेता था, ब्लड प्रेशर चेक कर लेता था। इसी तरह शाम को शुगर ब्लड प्रेशर चेक हो जाता था। जो उनको इमराज हैं शुगर की या ब्लड प्रेशर की या दिल की, जो उनको पुराने मरीज़ हैं वो उनकी कई दफ़ा स्टंट पड़ चुके हैं। 2 जो है वो ओपन हार्ट सर्जरीज उनकी हो चुकी हैं और 2003 से ये दिल की उनकी जो तकलीफ़ है उसका सिलसिला चल रहा है। तो तकरीबन 16 साल से वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इसी तरह डायबिटीज़ भी उनकी जो है वो भी पुरानी, उनको कई सालों से सिलसिला चल रहा है, ब्लड प्रेशर भी। तो उनका ख्याल था कि जो तशख़ीस वगैरह ऑलरेडी हुई है, जो मर्ज़ जो है उनके ऑलरेडी पता है, उनके हवाले से कोई इलाज होगा, कोई जो है वो एंजियोग्राफी होगी या कोई और इस किस्म का होगा। और लेकिन उनको कहते हैं कि इन दोनों जो उनके स्टेज हॉस्पिटल में रहे, जिना हॉस्पिटल में और सर्विसेज हॉस्पिटल में, उनमें सिवाय इसके कि कभी किसी